पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद की सबसे बड़ी ताकत अब तक जो रही है वो MY समीकरण रहा है। इस MY समीकरण के आधार पर लालू प्रसाद ने लगातार जिस तरह से बिहार में डोमिनेट किया है, उसे देख करके आप कह सकते हैं कि MY समीकरण लालू प्रसाद से इतर नहीं जाता है। लेकिन अब जो नई रणनीति और नई नई बातें सामने आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जाल बिछाती है जिस जाल में नीतीश कुमार को छोड़िए ना, लालू प्रसाद का भी फंसना कहीं ना कहीं जरूरी या कहा जाए तो संभव है। ऐसा ही देखने को मिला था 2017 में, जब ये चर्चा चली थी कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं लालू प्रसाद। जब ये बातें शुरू हुई थी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच खटपट चल रही है, एक बार फिर से इस खटपट की सूचनाएं और कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बयानों में इस बात की तरफ इशारे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में संवादहीनता के कारण अब मामला बिगड़ता जा रहा है। 2017 जैसी स्थितियां पैदा होती जा रही हैं, तो ऐसे में आखिर होगा क्या। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर थी, जिन्हें कमज़ोर करने का नीतीश कुमार ने कहा भी कि हमें कमज़ोर किया गया, कौन दोस्त कौन दुश्मन था ये पता ही नहीं चला, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की सीधी नज़र नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू प्रसाद पर है और लालू प्रसाद के वोट बैंक पर है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे मजबूत किला जो है लालू प्रसाद का यादव समाज, उसे घेरा जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो साफ देखने को मिल रही है। इस स्ट्रेटजी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाना शुरू किया है। राजस्थान आपको याद होगा छत्तीसगढ़, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश याद करना चाहिए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ट्विस्ट किया और मोहन यादव को वहां का मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दिया। इसके बाद चूंकि बिहार और मध्य प्रदेश के रिश्ते आप जानते हैं, अब इन रिश्तों को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार में भी यादवों में एक अलग तरह के कहा जा रहा है कि क्रेज़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मोहन यादव का कार्यक्रम भी बिहार के लिए लगा दिया गया है। लेकिन ये बात और इस बात पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिसे कहने के लिए हम आपके सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जाल बिछाया है, तो आपको बता दें कि हम पिछले लगभग 3 महीने से ये बात कह रहे हैं। चुनाव जैसे ही 5 राज्यों में ख़त्म होने थे और अभी तक परिणाम भी नहीं आए थे, मुख्यमंत्री का चयन भी नहीं हुआ था, तब भी हमने बता दिया था कि बिहार में यादवों को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कई बैठकों की हमने जिक्र की थी, जिसमें नवल किशोर यादव से लेकर के नित्यानंद राय और नंदकिशोर यादव से लेकर के अन्य नेता जो यादव समाज से हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी जुटे थे। कई मीटिंग्स हुई, लेकिन इस मीटिंग से भी बड़ी बात हो गई है कि लालू प्रसाद के सबसे करीबी में से एक गोरेलाल यादव को, जो कि आप जानते हैं गोरेलाल यादव जब 90 के दशक में लालू प्रसाद बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, तो गोरेलाल यादव के सहित एक और ऐसे शख्स थे जो उच्च पदों पर थे। जिलाधिकारी के रूप में गोरेलाल यादव सबसे बेहतर पसंद थे लालू प्रसाद के। अब ये जो गोरेलाल यादव हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगा दिया है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, एक जज हैं राजेंद्र प्रसाद भी यादव समाज से आते हैं और इन दोनों को लेकर के एक श्री कृष्ण चेतना विचार मंच का निर्माण किया गया है। ये मंच जो है वो कहीं ना कहीं अब फैसला कर चुका है कि 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बिहार आएंगे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया जाएगा। आपको बता दें कि ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत की कहानी बहुत पहले से लिखी जा रही थी। नीतीश कुमार को भी यह बात एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की स्ट्रेटजी बना रही है, बेहतर होगा कि उसके जाल में फंसी जाए। लेकिन दो लोगों को जाल में नहीं फंसा सकती है। नीतीश कुमार ऑलरेडी जाल में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ एक समझौता की बात की जा रही है, तो वहीं लालू प्रसाद के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी के लिए पूरा का पूरा प्लान बन गया है और राजेंद्र प्रसाद और गोरेलाल यादव के देख रेख में बनाई गई ये श्री कृष्ण चेतना विचार मंच है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी आशाएं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो यादव समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं। और आने वाले समय में जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो सभी समाज के लोगों को मिला करके
सरकार का गठन होगा जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण सबको शामिल किया जाएगा। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिछाया हुआ जाल कहीं ना कहीं बड़ा ही मजबूत दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इसमें कौन फंसता है और कौन इससे निकल के बाहर रहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।